ये मेरे पास सॉलिडवर्क का एक फ़ाइल है। मैं इसके ऊपर मशीनिंग कर रहा हूँ। ये देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसको करना है सेव एज़। यहाँ पे मैंने इसको करना है क्रियोपार्ट। ये देखिए प्रोई क्रियोपार्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं इसके फ़ोल्डर को खोल लेता हूँ। यहाँ पर इसका फ़ाइल आ गया है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास फ़ाइल आ गया। यहाँ पे ये मुझसे कह रहा है ना कि आपका जो फाइल है ना इसका ये यहाँ पे इन्फो में आ जाए। यहाँ पे ये मुझे एक्स में बता रहा है कि एक्स में ये 500 है और वाई में ये 400 है और जेड में ये 3 है। तो अभी मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। इसको सेट करने के लिए मैं ये ऑप्शन है ओरिजिन सेटिंग वाला ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं इसको यहाँ पे ही क्लिक कर लेता हूँ। ये पूरी ये जॉब की सेटिंग का वो बता रहा है। ये आप समझ लीजिएगा ये एक पूरे प्लेट है, ये इसकी सेटिंग बता रहा है। मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए ये खुद ब खुद उधर चला गया, शिफ्ट हो गया वहाँ पे। ठीक हो गया। ये अब बिल्कुल काम के हिसाब से बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने मिलिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैंने आना है मशीनिंग में। मशीनिंग में आने के बाद यहाँ पर ये क्रिएट न्यू सीक्वेंस का मतलब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी मशीन के लिए आपने फ़ाइल बनाना है। मैंने क्रिएट न्यू सीक्वेंस के ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ पर ये मुझसे मुख्तलिफ़ मशीनों के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे पास ब्रिजबोर्ड मशीन है, मैं इसके लिए कोड जनरेट कर रहा हूँ। ये इसका पोस्ट प्रोसेसर मैंने खुद बनाया हुआ है, वो मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद जब हम आएंगे ये मशीन वाला सेक्शन खुल गया। अब हम इसके ऊपर सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन हर ऑपरेशन का अपना अपना एक इन्वायरमेंट होता है। इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस तरह का फाइल चाहिए। ये फेसिंग है, अगर मैं फेसिंग ऑपरेशन लगाऊंगा तो फेसिंग के लिए बिल्कुल इसको बंद बाउंड्री होना चाहिए। ये रफिंग है, अगर मैं रफिंग का ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए बिल्कुल इसको बंद होना चाहिए। ये प्रोफाइल है, अगर मैं इसके ऊपर प्रोफाइल लगाना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए कोई शराइत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से प्रोफाइल करूँ या यहाँ से किसी भी जगह से मैं इसके ऊपर प्रोफाइल ऑपरेशन लगा सकता हूँ, इसकी कोई शराइत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे होल ऑपरेशन आता है और होल के लिए सिर्फ ये शर्त होता है कि आपने जहाँ पे होल करना है वहाँ के लिए वहाँ पे एक पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। अगर पॉइंट न लगाएं तो फिर ये वहाँ पे होल नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है फेस मिल। ये तो ये वाला हो गया, रफिंग भी हो गया, प्रोफाइलिंग भी हो गया। फिर इसके बाद मेरे पास ये चेम्फर वाला ऑप्शन आता है कि चेम्फर लगाना। ये हम 3D ऑपरेशन के ऊपर लगा सकते हैं। ये फ्लेट डेंट फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसको पावर मिल में रफिंग कहते हैं, ये वही ऑपरेशन है। ये स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ स्लॉट बनाता है, मतलब और कोई इसका काम नहीं है। ये होल ऑपरेशन है जिस तरह ये वाला हो गया। ये थ्रेडिंग हो गया, पैरेलल लेस हो गया। ये बालनोस के लिए यूज़ होता है ये वाला ऑपरेशन, पैरेलल लेस। फिर इसके बाद ये रीसेट फिनिशिंग वाला ऑप्शन आता है। ये बिल्कुल कोने में जो है एज बच जाता है बालनोस कटर से, तो ये वो काम करता है। कोने में जो छोटा छोटा काम होता है ना वो करता है। फिर इसके बाद इसमें जो है ना ये 4 एक्सिस इंडक्शन वगैरह आता है। ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह इसमें। तो अभी हम चलते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ। सबसे पहले अभी मैं इसके ऊपर सेटिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करे, इस तरह का काम करे, इससे ज़्यादा न जाए। तो इसके लिए मुझे जाना है फीचर के अंदर, यहाँ पे ज्योमेट्री के ऊपर और ज्योमेट्री फ्रॉम एज, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। इस लाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखो जैसे कलर चेंज हो जाए इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए कलर चेंज हो गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया है। जब कलर चेंज नहीं हुआ है ना आपने क्लिक नहीं करना है इसके ऊपर।
ये देखिए ये क्लिक कर दिया मैंने, ये सेटिंग हमारा पूरा हो गया। अब मैं वापस मशीनिंग की तरफ जाता हूँ। अब मैंने मशीन के अंदर जहाँ पे मैंने क्लैंप लगाया हुआ है वो क्लैंप का डिस्टेंस मैं निकालूंगा। सबसे पहले मैं उधर टचिंग कर लेके फिर इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो मैं सेट कर लूँगा। तो जितने एरिया पे क्लैंपिंग आ रहा है उसको मैंने बचा के उस हिसाब से मैंने प्रोग्राम बनाना है। तो अभी हम मशीन के ऊपर चलते हैं